आपको इसी बीच बताते हैं कुछ तस्वीरों के जरिए। आप देखिए ये हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी और अभी तक की क्या अपडेट है। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 134 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। यह हादसा सिकंदरा राऊ में हुआ है, जहां सत्संग के समापन के बाद जब भोले बाबा भीड़ के बीच से निकल रहे थे तो बताया गया कि उनके पैर छूने की कोशिश में भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते भगदड़ होने लगी। इसके बाद का मंजर क्या था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सत्संग में हुई भगदड़ के बाद कितना खौफनाक मंजर रहा, आप यहाँ के हालात देखकर समझ सकते हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लिहाजा इन्हें ब्लर किया गया है। देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लाशें बिखरी हुई हैं, जमीन पर मरने वालों के शव पड़े हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा महिलाओं के शव नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ मचने के चलते महिलाएं जमीन पर गिर गईं, जिन्हें भीड़ कुचलती हुई आगे बढ़ गई। इसी वजह से इतनी ज्यादा लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, लोग अपनों को तलाशने लगे। इस दौरान हर तरफ मातम ही मातम नजर आया। जिन महिलाओं की हादसे में मौत हुई है वो सभी सत्संग सुनने के लिए आई थी, लेकिन उनके लिए यह सत्संग मौत का सत्संग बन गया, क्योंकि पंडाल में ऐसी भगदड़ हुई कि इन महिलाओं का वहीं पर दम घुट गया। इसके चलते इनकी जान चली गई। हादसे के बाद लाशें खुले में बिखरी हुई थीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी लाशें यहाँ पड़ी थीं। ये सभी महिलाएं इस हादसे का शिकार हुई हैं। सत्संग में हादसे के बाद ऐसा भयानक मंजर नजर आया, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि यहाँ लाशें गिरना मुश्किल हो रहा है। जो महिलाएं सत्संग सुनने आई थी उसमें कई महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद उनके साथ आई महिलाएं हादसे वाली जगह ही रोती बिलखती नजर आई, क्योंकि कुछ वक्त पहले वो अपने ग्रुप के साथ सत्संग का आनंद उठा रही थी, लेकिन चंद मिनटों में ही हादसे के बाद ऐसा माहौल बन गया कि हर तरफ मौत का सन्नाटा पसर गया। हादसे में जिन लोगों की मौत हो गई उनका सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। किसी का फोन पड़ा था तो किसी का बैग वहाँ पड़ा मिला। ऐसे में लोग अपनों की तलाश करते हुए सामान खंगाल रहे थे कि कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हादसे के बाद ऐसा मंजर था कि हर कोई बदहवास दिख रहा था। हाथरस में हुए हादसे से हड़कंप मच गया। कुछ समय पहले यहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ लाशों का अंबार लग गया और लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। तो वहीं जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो रोते बिलखते दिखाई दिए। हादसे की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो हड़कंप मच गया। प्रशासन तुरंत हरकत में आया। हादसे वाली जगह एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का मिशन शुरू हुआ और सैकड़ों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे के बाद अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया और इस दौरान एक ही बेड पर कई मरीजों को लेटना पड़ा। हाथरस और आसपास के इलाकों के अस्पतालों में घायलों को भेजा गया। वहीं हादसे में हुए घायल लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके और इनकी जान बचाई जा सके, घायलों को एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आया। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव काम को अंजाम दिया गया, लेकिन ये मंजर इतना भयावह था कि प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि हर तरफ लाशें पड़ी थी, लोग रो रहे थे। हाथरस में हादसे वाली जगह हर कोई परेशान दिखा। जो लोग भी इस सत्संग में शामिल हुए थे वो हादसे के बाद भटकते रहे और अपनों की खोजबीन में लगे रहे, लेकिन काफी देर तक इन लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली। हाथरस में जिस जगह भोले बाबा का सत्संग चल रहा था वहां हादसे के बाद सन्नाटा पसर गया। हादसे के बाद पंडाल में कोई चहल पहल नहीं दिखी, पूरा पंडाल खाली हो गया, लेकिन इन तस्वीरों में हादसे की दहशत जरूर नजर आ रही है। हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ, लेकिन हादसे में घायल हुए लोगों को देर शाम तक अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। एम्बुलेंस के जरिए लोग अलग अलग अस्पतालों में लेकर आए, लेकिन इन घायलों में कुछ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हादसे की वजह तलाशी जा रही है। शुरुआती तौर पर यह बात सामने आ रही है कि पंडाल छोटा था और भीड़ काफी ज्यादा। इतना ही नहीं, इस पंडाल का गेट भी छोटा था, जिसके चलते जल्दी निकलने के चक्कर में लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई और इसी वजह से लोग जमीन पर गिरने लगे।
हाथरस में ये हादसा भोले बाबा के सत्संग में हुआ है। ये वही बाबा हैं जो हादसे से पहले भक्तों के सामने दर्शन दे रहा था और इसी बाबा के पैर छूने की कोशिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद ये बाबा फरार है।